मेटा के ट्विटर राइवल थ्रेड्स के लॉन्च के बाद से गंदे गंदे ट्वीट्स के अलावा पहली बार अगर ट्विटर ने कोई जवाब दिया है ढंग का तो वो अब दिया है, क्योंकि उन्होंने लॉन्च कर दी है अपने क्रिएटर्स के लिए मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। यह स्कीम समझ लो। कहानी यह है कि ट्वीट करके एलन मस्क ने बताया कि उन्होंने अपने पहले बैच के क्रिएटर्स को पैसे भेज दिए हैं और ट्विटर पे काफी बातचीत चली बहुत से लोगों की, जहां पे वो अपनी कमाइयां दिखा रहे थे। अब आपको भी चुल उठी ना कि भाई ऐसे कैसे रातों रात, मतलब लोगों की कमाइयां हो भी गई ऑलरेडी। तो भाई इसमें ना मुझे दाल में कुछ थोड़ा सा काला लग रहा है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो और हमें दिक्कत होती है, क्योंकि हम ऐसे ही चुल भरे टॉपिक्स आपके लिए हर वीक वेडनेसडे और सैटरडे को लाते रहते हैं। तो शुरू करते हैं भाई साहब। कहानी हुई क्या है? कहानी ये हुई है कि एलन मस्क ने बताया कि अब जो अकाउंट्स वेरीफाइड हैं, यानी कि जिन्होंने पैसे उनको ऑलरेडी दे रहे हैं, जो कि ऑलरेडी अगर आप हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स का कंबाइन कर दो ना, या फिर 3-4 ऐप्स उसमें और जोड़ लो, तो इससे भी ज्यादा मंथली चार्ज करता है ट्विटर ब्लू टिक के लिए। खैर अलग बात है, जो ब्लू टिक वाले अकाउंट हैं और उनके लास्ट के 3 महीनों में 5 मिलियन से ज्यादा इंप्रेशंस हैं। क्यों? क्योंकि ट्विटर तो भैया लिखने वाला हिसाब किताब है या फिर फोटो वाला हिसाब किताब है, तो वहां पे प्लेस तो होते नहीं है, वहां पे होते हैं इंप्रेशंस। तो अगर आपके 5 मिलियन से ज्यादा इंप्रेशंस हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो ट्विटर मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के लिए। जैसे हमारा यूट्यूब करता है वैसे ही जो है अब ट्विटर ने करने की सोची है। क्यों? क्योंकि एक जवाब देना था और अपने पब्लिक को, क्योंकि भाई नया प्लेटफॉर्म है, सब लोग वहीं जाए जा रहे थे, ट्विटर की तो व्यूअरशिप भी खतरनाक खत्म हो गई थी, इसलिए इन्होंने ये जवाब दिया है जब यूजर्स को थ्रेड से वापस लाने के लिए। और इतना जो हो हल्ला हो रहा था ना कि भाई थ्रेड में ये सारा इंटरनेट जो है पिछले एक हफ्ते से थ्रेड ही करता जा रहा है, क्योंकि भाई देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजीज जो है वो यूज करी थी मार्क जुकरबर्ग ने थ्रेड के लॉन्च के टाइम पे, और आज भी भाई उनकी ग्रोथ जो है वो रुक नहीं रही है। तो इसी डर के चलते भाई साहब एलन मस्क भैया ने अपना जो है ब्रह्मास्त्र निकाल लिया, जहां पे वो पैसे दे रहे हैं क्रिएटर्स को वहां पे पोस्ट करने के लिए। अब अगर इसको डीप में समझे तो कहानी यह है कि मान लीजिए आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो ट्विटर पे, तो आप अपनी लिविंग भी जो है वो ट्विटर से निकाल सकते हो। जबकि जो ट्विटर पे 500 मिलियन लोग हैं, यानी कि आधा बिलियन लोग हैं, वो इतने सालों से फ्री में कंटेंट बनाते आ रहे थे आउट ऑफ देयर इंटरेस्ट। तो पहली बार इतने सालों में कंपटीशन मार्केट में आ जाने की वजह से उन लोगों को पैसा मिलेगा। तो देखो यहां पे कितना एक बड़ा बिजनेस का आपको लेसन देखने के लिए मिलता है कि कंपटीशन इज नेसेसरी। अगर मेटा नहीं लॉन्च करता तो आपको लगता है कि भाई एलन मस्क जैसा आदमी ट्विटर को खरीदने के बाद ब्लू टिक के जिसने पैसे लगा दिए वो क्रिएटर्स को पैसे देने लगता? घंटा नहीं देने लगता। तो भाई कंपटीशन हर फील्ड में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उससे एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक का फायदा होता है। खैर यहां पे एक कैच है। कैच छोटा सा यह है कि एग्जैक्टली फुल पॉलिसीज तो नहीं सामने आई है, लेकिन जितना भी अभी तक सामने आया है उससे पता चला कि मान लीजिए आपने ट्वीट कर दिया, अब उसके बाद उस पर रीट्वीट आ रहे हैं और उस पर कमेंट्स आ रहे हैं, तो लोग जाते हैं कमेंट्स पढ़ते हैं, लोगों की राय पढ़ते हैं, तो उस ट्वीट के ऊपर जहां कमेंट्स होते हैं उस कमेंट सेक्शन में जितनी भी एड्स चलेंगी उसके पैसे आपको मिलेंगे। अब उसमें परसेंटेज कितना शेयर है ये भी अभी तक नहीं बताया गया है, फिलहाल वो वाला हिसाब किताब आपको देखने के लिए मिलेगा। अब कुछ दिनों पहले से भाई मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा न्यूज चल रही थी कि यार ट्विटर का ना ओवरऑल एक्सपीरियंस खराब हो गया। बहुत सी अलग अलग चीजें थी जो ट्विटर के बारे में नेगेटिव जा रही थी, और उसके बाद हो गया भाई साहब ये थ्रेड्स का लॉन्च। अब बात कर लेते हैं भाई कि ट्विटर में क्या क्या खराब चल रहा था। तो पहली बात तो यह है कि भाई जब से वेरिफिकेशन वाला टिक जो है वो पैसे देके मिलने लगा, तो भाई साहब कोई भी पैसे देता था और वेरीफाइड होता था। मतलब सेंस समझ में नहीं आता कि भाई अगर 900 रुपए देके वेरीफाइड ही हो जाएगा तो उसका वेरीफाई का क्या मतलब है। अब इस चीज के गंद को ऐसे समझो कि पैसे देके किसी ने एलन मस्क नाम से ही एक वेरीफाइड अकाउंट ले रखा है, उसके आगे लिख रखा है एलन मस्क पैरोडी, और फोटो भी एलन मस्क की लगा रखी है। तो भाई साहब ये तो इनका अरेंजमेंट है, कुल मिला के भूखे हो गए, मतलब बिल्कुल जो है पब्लिक से पैसा लेना ही लेना है, ये हिसाब किताब हो गया था। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि अगर आपने पैसे दे रखे हैं, जैसे यूट्यूब प्रीमियम के आप पैसे देते हो तो आपको एड्स देखने के लिए नहीं मिलते। नहीं, अगर आपने ये टिक ले रखा है 900 रुपए का तो भी आपको एड्स देखने के लिए मिल रहे थे। हर 5 ट्वीट्स के बाद, हर 5 स्क्रॉल के बाद आपको एड जो है वो प्लेसमेंट दिखी रही थी फीड के ऊपर। अब ध्यान देना कि कैच यही है कि जो ये फीड में जो ऐड चल रही है इसके पैसे अभी भी आपको नहीं देने वाला है ट्विटर देने वाला है आपके ट्वीट के अंदर जो कमेंट्स या रीट्वीट हो रहे हैं उसको पढ़ते हुए जो भी एड्स दिखाई जाएंगी उसके पैसे मिलेंगे। खैर जो अमाउंट अलग अलग दिखाए गए हैं भाई, $40,000 तक जो है लोग कमा सकते हैं, कुछ $100 से लेके, तो अमाउंट जो दिखाए गए हैं उससे तो ये देख के लग रहा है कि भाई ठीक ठाक जो है वो पैसा कमा सकता है अगर किसी की अच्छी रीच हो और ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो। और 5 मिलियन अगर आपको इंप्रेशन
बहुत ज्यादा लग रहे हो, क्योंकि भाई आप और मैं तो कभी ट्विटर पे एक आध जाके ही ट्वीट करते हैं, तो हमें तो पता भी नहीं है भाई कि इंप्रेशन जाके चेक क्या करते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप ट्विटर पे मेहनत करोगे, डेली कंटेंट पोस्ट करोगे ट्विटर के लिए और डेडिकेटेडली ट्विटर के लिए कंटेंट बनाओगे, तो वहां से आपको 5 मिलियन इंप्रेशंस पहुंचने में सिर्फ 1 साल लगेगा। तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसकी वजह से बहुत सारी भीड़ जो है वो ट्विटर पे वापस आ गई है। अब ये लोगों के लिए अच्छा हो, क्रिएटर्स के लिए अच्छा हो या ना हो, ये तो बाद में देखे जाने वाली बात है। फिलहाल ये ट्विटर की मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जितना भी हो हल्ला जो है वो थ्रेड्स के बारे में हो रहा था, वो सारा शिफ्ट जो है वो एलन मस्क एक ट्वीट से वापस सब ट्विटर के ऊपर लेके आ गए हैं। और बहुत सारे नए नए लोग जो आज तक ट्विटर पे नहीं थे, भाई देखो सच्ची बात यह है कि मार्केटिंग जो है ना, वो पैसे से ऊपर कोई मार्केटिंग नहीं है। अगर आपको मार्केटिंग से पैसा जोड़ने की कला आती है तो आप ऐसे ही गेम पलट सकते हो जैसे एलन मस्क ने पलट दिया। अब हुआ यह है कि भाई जो इंस्टाग्रामर, जो इंस्टाग्राम के अकाउंट्स थे, जो कभी भी ट्विटर पे नहीं जाते थे क्योंकि उनको सेंस ही समझ में नहीं आता था, अब वो लोगों ने साइन अप कर दिया और हजारों लाखों लोगों ने इस आशा में कि भाई जब हम कंटेंट दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए पोस्ट कर ही रहे हैं और ट्विटर पे भी कर देंगे तो भाई थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, एक बंदा मुझे एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, लेकिन एक रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नए ट्विटर पे आ गए हैं। इसके अलावा ये मोनेटाइजेशन की न्यूज समझ के सब लोग जो हैं वो सर्च कर रहे हैं और इस समय पे भाई ट्विटर का गुणगान हो रहा है। और जो ये 7 दिन की जो हो हल्ला हो रहा था ना थ्रेड का, वो तो भाई साहब एलन मस्क ने इससे ही खत्म कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि भाई इस सब चीज के साथ ना सब कुछ हरा ही हरा है, कुछ भी काला नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि दाल में कुछ काला है, तो कुछ काले पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहली बात तो मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये हड़बड़ाहट में लॉन्च किया गया एक फीचर है जो भाई ट्विटर ने अभी तक प्लान ही नहीं किया था। तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है इसके साथ। हो सकता है भाई ये राजा भी बना दे कंटेंट क्रिएटर को, हो सकता है कोई ज्यादा घंटा फर्क ना पड़े। क्यों? क्योंकि जैसे शॉर्ट्स बनाए लोगों ने, रील्स बनाई, भाई शॉर्ट्स पे भाई मोनेटाइज हो जाएगा, तो हवाई जहाज उड़ने लगेंगे। दुनिया भर के प्रोमिसेस हुए थे कि शॉर्ट से यू विल बी एबल टू अर्न, लेकिन भाई साहब कोई पैसा नहीं मिल रहा शॉर्ट से। मतलब इतना बेकार पैसा मिलता है शॉर्ट्स पे, इतना बेकार रेट है कि मैं क्या ही बताऊं। तो भाई अभी तक ये टेस्टेड तो है नहीं, सीधी सी बात है, ये हड़बड़ाहट में दिया गया फीचर है। और आप खुद ये सोचो कि ये इसमें कितने बग्स होने वाले हैं, कितने बग्स हो सकते हैं जो इन्होंने 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही लॉन्च कर दिया। यार कोई आसान काम नहीं होता इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसी मोनेटाइजेशन जैसी चीज लॉन्च कर देना। और मुझे ये भी लगता है कि ये हड़बड़ाहट बड़ा डिसीजन इसलिए है क्योंकि इससे पहले ना कोई प्लानिंग थी, ना कोई इसमें स्ट्रेटेजी थी, ना किसी न्यूज एजेंसी से इसके बारे में बात की गई थी। मतलब कोई हवा ही नहीं थी और एकदम से रातों रात ये जो है वो डेवलप करके दे दिया गया। और जिन लोगों को पैसे मिले हैं भाई, वो लोगों की जो लिस्ट है ना वो भी बड़ी निराली सी है। अब मार्केट में ये न्यूज चल रही है कि भाई ये बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड लोग हैं, ऐसे अकाउंट्स हैं जो एलन मस्क जिनके साथ बहुत ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं, या फिर मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब अपने लोगों के जो है अकाउंट्स हैं, कुल मिला के उन के हिसाब से मोनेटाइजेशन दिखाई जा रही है। अब भाई इतनी बड़ी कंपनी है, मोनेटाइजेशन दिखा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इनके लिए ये मैनिपुलेशन जो है वो मुश्किल नहीं है। तो भाई देखो दाल में ये चीज काली तो है। इसके अलावा एक और दिक्कत है जो कि ट्विटर पे बहुत पहले से चलती आ रही है, और वो है कंटेंट कॉपीराइट की। अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब जैसा तो आज तक कॉपीराइट के लॉज और कॉपीराइट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं पाया, जबकि ट्विटर पे तो ये भाई बहुत पहले से चलता आ रहा है और हमेशा से ही होता आ रहा है कि भाई किसी का शॉर्ट वीडियो, किसी का 3-5 सेकंड का वीडियो, किसी का कोई ट्वीट, किसी की कोई राय उठाते हैं एज इट इज जो है, और खासकर की मीम्स अपने चैनल पे जाके पोस्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए किसी का एक बहुत ही इंटेलिजेंट मीम है, वो आपने भाई स्क्रीनशॉट लिया और आपके पास एक अकाउंट है जिसकी रीच बहुत अच्छी है, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया या फिर उसका जो मीम मटेरियल है वो उठाया और उठा के अपने बहुत ज्यादा रीच वाले जो चैनल पे उस पर पोस्ट कर दिया। वो वैसी बात है भाई, वो छोटा चैनल है, उसके इंटेलेक्ट की क्योंकि उसकी रीच नहीं है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन इस बंदे का जो कंटेंट जिसने उठाया वो उठा के अगर अपने रीच वाले चैनल पर डाल देगा तो भाई वो दबा के उससे पैसा भी कमा लेगा। तो अब तक क्या होता था, अब तक दिक्कत इसलिए नहीं होती थी लोगों को कि भाई मेरे को कौन सा पैसा मिल रहा है, उल्टा अच्छी बात है मेरा उसने शेयर कर दिया तो भाई लोगों तक पहुंचा ही क्यों। क्योंकि अब तक ट्विटर पे आने की जो इच्छा थी लोगों की वो सिर्फ आउट ऑफ इंटरेक्शंस थी, दुनिया में क्या चल वल रहा है उसके बारे में थी, इस बारे में थी नहीं कि भाई कोई कितना पैसा कमा रहा है या पैसा कमा सकता है। लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ट्विटर को सॉल्व करनी होगी, और इसमें भाई बहुत बसूड़ियां पड़ेंगी, बहुत पंगे पड़ेंगे। वैसे ही ये फीचर जो है आनन फानन में बनाया गया फीचर है एक तरीके से। तो भाई ये था अभी तक का अपडेट कि भाई क्या चल रहा है। तो अब आगे ट्विटर और थ्रेड की लड़ाई में क्या नया पासा फेंका जाएगा, क्या चीज होगी, ये तो देखने वाली बात है। बाकी जो भी लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट्स होंगी वो पुराने डेटा के साथ मिला के हम आपको एक केस स्टडी जो है वो पेश करते रहेंगे जैसे हमारे पास सब्सटेंशियल डेटा होगा। तो जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में कहने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया था ना,
वो अब कर दो, क्योंकि ऐसे ही चुलबुले टॉपिक्स पे हम इस चैनल पे वीडियो बनाते रहते हैं। और भाई लाइक प्लीज कर देना इस वीडियो को, ताकि यूट्यूब मैया को ये पता चले कि ये लड़का सही काम कर रहा है और वो आपके जैसे प्यारे व्यूअर्स हमको दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।